हमने अपनी माताजी से सीखा। हम कथा तो सुना रहे पर अपनी बीती बता रहे। हमने अपनी माताजी से सीखा। जब घर में भोजन नहीं हुआ करते थे ना तो बड़ी हालत ठीक तो थी नहीं, तो हमारी माँ एक शिक्षा देती थी। अभी भी कई बार वो बात बोलती हैं। माँ कहती थी बेटा तुम घर से बाहर निकलना तो मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अपन गरीब हैं। बहुत से लोग अभी हमको मिलने लगते हैं। जब अभी हम बंबई गए थे, एक सज्जन ने हमसे पूछा आप हंसते रहते हो, क्या बात है? तब हमें एक बात याद आई। आपका महंगा मकान बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब और गरीब है यारो। दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। हमारी माँ ने हमें सिखाया बेटा तुम घर से बाहर मुस्कुरा कर निकलो। मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूं, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो। हमारा निजी अनुभव है, तुम हनुमान जी के भरोसे रहो। हनुमान जी के भरोसे रहोगे वो तुम्हारी बाहें पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल पकड़े। और ये जो तुम पर हंस रहे ना, तुम्हारा मजाक बना रहे ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी का उजाला खत्म हो गया ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो लगातार धक्के लग रहे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार दुत्कारा जा रहा ना, ये बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा ना, तुम चिंता मत करो, डटे रहो, चरणों में डले रहो, सबका जवाब मिलेगा। पर तुम मत दो जवाब, तुम भला बुरा मत कहो। तुम्हें कोई हंसे तुम पर, अरे बड़े भगत बने, कह देना हाओ भैया। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले, हाओ भैया। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी, कभी तो उन्हें तुम्हारा दर्द दिखाई देगा, कभी तो पीड़ा दिखाई। तो मेरे पागलों, हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे। बच्चों, युवान बच्चे जितने बैठे, मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम बाद में मोबाइल चला लेना, बाद में तुम सब कर लेना, बाद में सहेली बना लेना, सहेला बना लेना, पार्टी कर लेना, खूब उपद्रव कर लेना, पर एक बार हमारी प्रार्थना है, अभी तुम पढ़ लो। तुम्हारा बाप दिन दिन भर मजदूरी करता है तुम्हारे लिए, ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ जाए, कुछ बड़ा बन जाए। और कल के दिन जब उसे पता लगे कि तुम्हारी हमारी बेटी और हमारा बेटा स्कूल के नाम पर जाकर के पार्टी कर रहा, ये आंखें लड़ा रहा, तो क्या बीतेगी उस बाप पर, क्या गुजरेगी उस मां पर, क्या सोचेगी वो मां, क्या सोचेगा वो बाप कि हम इसीलिए दिन भर मेहनत कर रहे, हम इसीलिए दिन भर मजदूरी कर रहे, हम इसीलिए पागल हैं। मेरे बच्चों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। जब हमने अपनी बहन के विवाह में खूब धक्के खा ले, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 75 पैसे का, 1 रुपया का भी नहीं, 75 पैसे का कार्ड छपवाया था हमने बहन जी के विवाह में, और ज्यादा नहीं छपवाए, 60-70 छपवा लिए। इतने लोगों को बुलाएंगे तो भंडारा कहां से लाएंगे, भोजन की व्यवस्था कहां से करेंगे। तो जब शादी होती है तो दरवाजे के बाहर पहले गांव में ऐसा प्रचलन था कि नाम लिखा जाता था वर का और कन्या का। उसके लिए कलर वाले लोग वो फिक्स रहते थे, लेखन करने वाले, वो उसका 100-500 रुपया लेते थे, 100 रुपया 150 रुपया उस हिसाब से लेते थे। गांव में एक सज्जन थे, बगल में एक हमारा गांव है गंज, तो वहाँ वो थे, तो हम उनके पास गए कि बहन जी की शादी है, हमें ज़्यादा नहीं लिखवाना,
आप हमारी बहन का और रिश्तेदार जीजा जी का नाम लिख दो, और कलर हम पे है नहीं तो जो कपड़ों में नील लगाई जाती ना, वो नील से लिख दो। एक दिन भर रह जाए, फिर भले ही छूट जाए, ताकि लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके भी 80 रुपया लगेंगे। तो मन में बड़ा बुरा लगा कि कहां से लाए। जब उसके लिए 80 रुपया भी नहीं मिले, तो फिर हमने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ कर लिखवाया, और जब वो लिख रहे थे तभी हमने प्रण लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में तो बहुत धक्के खा लिए और बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, पर कभी भगवान अगर हमें सामर्थ्यवान बनाएगा तो भारत का कोई भी भाई हमारी तरह रोता हुआ नहीं रहेगा। और भैया, हनुमान जी की कृपा है, हम अपना तो कुछ करते नहीं, हनुमान जी करवाते हैं, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो जितना बन जाता हर साल, उन बेटियों का घर बस जाता। हम आपसे मात्र ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी से सब कुछ सीखो, पर एक बात और हनुमान जी से सीखो, लगन के साथ साथ हनुमान जी सबके हैं, तो आप लोग भी सबके बन करके रहो। राम जी केवल रावण के पास जाते, केवल रावण का वध करते तो शायद इतनी महिमा नहीं होती जितनी महिमा राम जी सबरी के घर जाकर के अपना मान बढ़ाए। सबरी के घर राम जी गए, इसलिए इतनी महिमा और बढ़ी। वो तो भगवान है, उनकी महिमा तो है ही है, पर सबरी के घर जाकर हम दीनों को भी लगा कि भगवान दीनों के भी होते हैं। और सच बताएं, भगवान तो सिर्फ दीनों ही भर के हैं, अमीरों को जरूरत भी नहीं है भगवान की। वो पूजा भी दिखावा के लिए करते हैं, फोटोबाजी के लिए, कि लोग ये समझें कि हम आध्यात्मिक हैं। जो भक्ति साधारण परिवार के लोग करते हैं, वो अमीर परिवार में बहुत कम भक्ति उतर पाती है। ज्यों ज्यों संपन्नता आती है, त्यों त्यों भक्ति कम हो जाती है। और हमें मेरठ में आकर यही सबसे अच्छी बात मिली कि यहां संपन्नता भी है, पर भक्ति से भी संपन्न लोग हैं। दोनों हैं, दोनों गुण भरे हुए हैं। एक बात हम और आज की चर्चा में हम आपको बोले कि हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये लोग तो हैं ही हैं, तुलसीदास, अब्राहम लिंकन, बिल गेट्स, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, धीरू भाई, ये बहुत ऐसे प्रमाण हैं। पर भैया, हम अपनी बात खुद निजी कह देते हैं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आज तुम हमारी कथा सुन रही है, भगवान की कृपा है भैया, वरना हमें अपनी औकात पता है। सरपंच भी नहीं हमारी सुनते, हाँ, सरपंच भी नहीं सुनते। सरपंच के यहाँ जाते थे तो वो कुर्सी नहीं डालते थे, उनके यहाँ चबूतरिया बनी पत्थर की, उसी पे बैठने को इशारा कर, बैठ जाओ पंडित जी, बैठो बैठो। पहले सबसे बात करते थे, फिर बाद में हमसे, काहे को आए हो? तो धीरे से कहें, सरपंच साहब और तो सब ठीक है, सबके मकान बन रहे, अगर हमारो बन जातो तो बरसात के मौसम में दिक्कत जाती है, एक कमरा ही बन जाए, पूरा मकान ना बने तो बन। तुम्हारा नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, भगा दे। आज कभी कभी वो दिन हमें बहुत याद आए, बहुत याद आए। आज सुबह से तो हमें वो दिन बहुत याद आए, बहुत याद आए। हम कई बार भगवान हनुमान जी को देखकर सोचने लगते, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा अनपढ़, असमर्थवान, कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पात्रता नहीं, पर धन्य है हनुमान जी का स्वभाव। हमारे जैसे अपात्र को भी उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम उनकी कथा सुना पा रहे हैं। मेरठ वालों, तुम उन हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी भी सुनेंगे।
भैया दुनिया के भरोसे मत रहना, ये दुनिया नहीं सुनेगी। तुम दुनिया से आशा मत करना, हमारा निजी अनुभव है, अगर तुम हनुमान जी से आशा रखोगे तो वो सुनेंगे भी। और जो तुम्हारी हंसी कर रहे, बुरा मत मानना, जिन जिन पर जगत हंसा उसी ने ही इतिहास रचा। गांव वाले हम पर हंसते थे, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले हंसते थे, ए पंडित भारी तिलक लगा के आ जाता है, चोटी रख कर आ जाता है। हम क्या कह दें, बड़े पुजारी बने, कुछ नहीं बोलते। भैया खूब हंसे लोग, खूब दुत्कारा। पिताजी का नाम नहीं लिखते थे कार्ड में, क्योंकि कार्ड में नाम लिख देंगे तो हम लोग जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। पर आज हनुमान जी का प्रभाव तो देखो, आज हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो देखो, अब वही लोग पिताजी के नाम से अपना काम चला रहे। हाँ, ये हमारा प्रभाव नहीं है भैया, ये जो भी है। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये जो भी प्रभाव है भैया हनुमान जी का प्रभाव है। इसलिए मेरठ वालों, जो दिन बीत गए सो बीत गए, तुम संसार के भरोसे मत रहो, रहना ही है तो वीर बजरंग बली के भरोसे रहो। इनके भरोसे रहोगे तो ये सुनेंगे, इनके भरोसे रहोगे तो ये जरूर सुनेंगे। भैया हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। कितनों को हनुमान जी ने सफल नहीं कराया, कितनों की गाड़ी नहीं चलाई। कोई सोच सकता कि साधारण से गांव गढ़ा में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी 8 दिन में आ जाए? देखो तो कोई सोच सकता बड़े बड़े महात्मा बागेश्वर धाम गढ़ा में आकर के सबको आशीर्वाद देवे? कोई सोच सकता कि विदेशों के भी लोग आकर के अपनी अर्जी लगावे? हम तो नहीं सोच सकते भैया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज का है, हनुमान जी की कृपा का है। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम तुमसे कहेंगे आज तुम्हारे बुरे दिन हैं, घबराओ ना। दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। तू चिंता मत कर, मंजर भी आएगा, चलकर समंदर भी आएगा। कृपा को पाने के लिए तू ललायत तो रह, कारवां भी जुड़ेगा और तेरा नाम भी जहां में होगा। तुम करो मेहनत, तुम ऐसी उपलब्धि पाओ मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कि किसी भी कॉलोनी से या किसी मोहल्ले से तुम्हारा बाप गुजरे तो लोग कहें ये फलाने का पिता जा रहा है। किसी शादी समारोह में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी समारोह में तुम्हारी मां का लोग इंतजार करें। हम अपने मन की एक बात बोले, हम अपनी माँ को कुछ दे तो नहीं पाए, पिता को और माँ को बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बात बहुत कम होती है, व्यस्त बहुत रहते हैं, हमें सेवा बहुत करनी होती। कभी हिंदू राष्ट्र के लिए कभी यात्रा करनी पड़ती, कभी पद यात्रा करनी पड़ती, कभी कथा में जाना पड़ता, कभी दरबार में जाना पड़ता, तो माँ को हम मिल नहीं पाते, माँ से बात नहीं ज़्यादा कर पाते, फोन से भी नहीं हो पाती क्योंकि दिन भर व्यस्त रहते। पर हम अपनी माँ को कुछ भी नहीं दे पाए, पर एक संतुष्टि है, और वो ये है कि हम बैठे थे, माँ बैठी थी, तो कोई आके कहता है माँ से, तुम्हारा ही बेटा है, धन्य है ऐसी माँ। अपने मुंह से हम बात नहीं ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन वो जो क्षण थे ना, हम वो अब पता नहीं आप लोगों को हम सब खुल के बता देते हैं, ये बात बोलने नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम अब खुल के बता देते हैं आप लोगों को। तो जब वो बात निकली ना, तो माँ तो भावुक है बहुत, तो वो तो
ऐसी आंसू भर के बोली सब भगवान की कृपा। पर हमें लगा कि ठीक है, और तो हम कुछ दे नहीं पाते माँ को। मेरे बच्चों जो पढ़ते हैं ना, और जो अभी पढ़ रहे, जो मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे गांव के लोग कहें, अरे मैया तू भाग्यशाली है जो ऐसी बिटिया हुई है। या ऐसा बेटा हुआ। तो मेरे पागलों, हम तुमको फिर प्रार्थना करें, पढ़ने वाले बच्चों को 4 चीजें याद रखनी है। पहली, नशा। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नशा से दूर रहो। दूसरी, ज्यादा नींद। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नींद कम लो, मेहनत ज्यादा करो। तीसरी, पराई नारी पर स्त्री गमन मत करो। और चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है, सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम्हारे अंदर इतना जुनून हो कि तुम सूर्य को उगते हुए देखो। ये 4 चीजों का अगर तुमने प्रण ले लिया तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। और मेरे प्रियजनों, हनुमान जी से हमें यही सीखना। हनुमान जी लगन के पक्के हैं। हनुमान जी अपने मुंह से कहते, राम काज कीन है बिनु मोही कहाँ विश्राम। हमें राम काज किए बिना विश्राम नहीं है। हमें राम जी के काम के बिना विश्राम नहीं मिलेगा। धन्य है हनुमान जी। हमने हनुमान जी से एक तो निराभिमानता आज सीखी। हनुमान जी में अभिमान नहीं है। हनुमान जी बिल्कुल अभिमानी नहीं। हनुमान जी कितने सरल है, कितने सरल है। कुछ भी करते हैं वो भगवान को सौंप देते हैं। हनुमान जी से हमने ये सीखा। हनुमान जी गुरु हैं।